हाय गाइस, वेलकम बैक। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं पिछले कुछ वीडियोस से तो आप लोगों को पता है मैं कोलकाता से देहरादून आई हूँ और मैं देहरादून में रह रही हूँ पिछले 1 साल से। तो मैं कुछ वीडियोस बनाई हूँ अपने एक्सपीरियंसेस के, शिफ्टिंग वाला एक्सपीरियंस, बच्चों के साथ ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस, क्या क्या चैलेंजेस मुझे झेलना पड़ा है, घर ढूंढना एंड ऑल दैट। सो कोई लोग अगर शिफ्ट कर रहे हैं एक शहर से दूसरा शहर, आपको कौन सी चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, अगर आप पेट्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं किस तरह करना चाहिए, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। सो फॉर ऑल ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन यू कैन वॉच माई अदर वीडियोज़। और इस वीडियो में मैं बात करूँगी यहाँ खाना पीना कैसा है इसके बारे में। आई एम अ फूडी और कोलकाता में फ़ूड बहुत अच्छा मिलता है। कोलकाता में वैरायटी ऑफ फूड मिलता है। आपको ब्लैंड फूड खाना है, आपको रिच फूड खाना है या स्पाइसी फूड खाना है, आपको हर तरीके का मिल जाएगा। चीप भी है, कोलकाता शहर बहुत चीप है। कोलकाता में फूड या ट्रैवल या रहने का कॉस्ट, एवरीथिंग इज़ वेरी चीप एंड गुड क्वालिटी वंस, ट्रस्ट मी। बट यहाँ पे एवरीथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो एक चीज़ मैंने पिछले वीडियो में भी बताई, आई रिपीट ओवर हियर एज वेल, कि देहरादून में ना इन हाउस कुछ नहीं बनता, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम आउटसाइड। तो बिकॉज एवरीथिंग कम्स फ्रॉम आउटसाइड क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें मिलता ही नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें अगर मिलता भी है तो वो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट इतना होता है, बिकॉज ये पहाड़ चढ़ के चीज़ें लाना होता है। तो जो भी वो ट्रक्स वगैरह होता है, जो भी ट्रांसपोर्ट का होता है, डीजल पेट्रोल बहुत ज़्यादा लगता है और चैलेंजिंग होता है पहाड़ से ड्राइव करके लाने में। तो कॉस्ट प्राइस बढ़ जाता है। जो भी इंसान सामान भेज रहा है ना, उसको अपना सामान के कॉस्ट के साथ ये एक्सपेंसेस भी जोड़ना पड़ता है। तो फॉर ऑल दीज रीजंस कोई भी सामान अगर कहीं से यहाँ आ रहा है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन का भी प्राइस लग जाता है उस सामान के साथ, और कॉस्ट प्राइस बढ़ जाता है। तो एवरीथिंग इज़ एक्सपेंसिव ओवर हियर। गाइस, पेपर इज ओवर हियर, से हाय। ओके, सो अब क्या होता है, हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है, खाना इंक्लूडेड। अब खाने में मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं हुई है, आई एम सॉरी बट आई डिड नॉट लाइक फूड ओवर हियर। यहाँ पे क्या है ना कि कोलकाता वाले फूड कहीं नहीं मिलेंगे। अब कुछ लोग अगर देहरादून वाले लोग हैं वो बोले कि अरे है तो यहाँ रेस्टोरेंट, कितने भाई, कितने गिने चुने, 1-2 मैक्सिमम 2-3 मिलेंगे आपको रेस्टोरेंट जिसमें लिखा हुआ है कि बंगाली फूड मिलेगा। बट ट्रस्ट मी, दिस इज़ अ वेरी बैड रॉन्ग कंसेप्शन दैट पीपल हैव। उनको लगता है वेस्ट बंगाल इज़ इक्वल टू कोलकाता। भाई नहीं, वेस्ट बंगाल स्टेट का नाम है, उसका एक पोर्शन है कोलकाता, विच इज़ द मेट्रोपॉलिटन, विच इज़ द सिटी। उसके अलावा भी वेस्ट बंगाल में बहुत और जगह है जो कोलकाता नहीं है, दैट इज़ आउटस्कर्ट्स। और वहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पीन, भाषा अलग होता है। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम जो इंसान नहीं समझते मैक्सिमम पीपल। तो यहाँ ना होंगे दुकान 1-2 जो गिने चुने बंगाली फूड रखने वाले, लेकिन वो आउटस्कर्ट्स के बंगाल वाले, नॉट फ्रॉम कोलकाता, नॉट फ्रॉम प्रॉपर कोलकाता। और कोलकाता में भी एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, नॉर्थ कैलकाटा और साउथ कैलकाटा में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। जो लोग नहीं कहते कि नहीं फ़र्क नहीं है, प्लीज़ यू आर लिविंग इन डिनाइल। ट्रस्ट मी, मेरी बात मान लो, है, इट इज़ अ फैक्ट। कोलकाता में नॉर्थ कैलकाटा और साउथ कैलकाटा में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। सेम फूड या फिर लोगों का रहन सहन या लोगों का एटीट्यूड या वे ऑफ लिविंग, लाइफस्टाइल, सब मिला के मैं कह रही हूँ नॉर्थ एंड साउथ में बहुत फ़र्क है। हुगली साइड चले जाओगे तो वो डिफरेंट एटमॉस्फेयर है। आप हावड़ा ब्रिज के इस तरफ आओगे, गंगा साइड आओगे तो आपका बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस। तो मैं साउथ कैलकाटा से हूँ एंड फूड ओवर हियर is nothing like what you get in South Calcutta. You will not get it. Prove me wrong. I challenge you guys. Prove me wrong. कोई भी देहरादून का है तो ये चैलेंज एक्सेप्ट करो, दिखा दो मुझे, प्रूव मी रॉन्ग एंड टेल मी भाई तू गलत है, कोलकाता का साउथ कैलकाटा वाला अच्छा फूड तुझे देहरादून में मिलेगा। कहाँ मिलता है बताओ मुझे, कमेंट्स में बताओ मुझे। आई नीड टू नो, आई एम डेस्परेटली डाइंग टू हैव कोलकाता का अच्छा वाला फूड ओवर हियर, प्लीज़। नाउ इफ़ यू गाइज कम बैक एंड टेल मी कोलकाता का खाना खाना था, कोलकाता में ही रहती, लेट मी टेल यू, पूरे इंडिया में ना कहीं भी मिल जाएगा एक्सेप्ट फॉर ओवर हियर। कहीं भी जाओ मिल जाएगा आपको कोलकाता वाला बिरयानी, आपको कहीं भी मिल जाएगा। अच्छी बिरयानी आपको कहीं भी मिल जाएंगे, अच्छे मोमोज आपको कहीं भी मिल जाएंगे। उसके लिए कोलकाता में रहने की ज़रूरत नहीं है। इवन इन साउथ इंडिया विल गेट इट। बिरयानी इज़ नॉट साउथ इंडिया का फूड,
लोग कहते हैं साउथ इंडिया में सिर्फ हैदराबादी बिरयानी मिलता है। हैदराबादी बिरयानी अलग चीज़ होता है, कोलकाता में जो बिरयानी मिलता है वो अलग चीज़ है। साउथ इंडिया में दोनों चीज़ें मिलता है। साउथ इंडिया में सिर्फ हैदराबादी बिरयानी नहीं मिलती, साउथ इंडिया में दोनों ही प्रकार के बिरयानी मिलते हैं। बिरयानी तो भाई ये अफ़गान लोगों का फूड है ना, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान यही टाइप के लोग ना बिरयानी लाए थे, तो ये तो नॉर्थ इंडिया का करीब में है, तो नॉर्थ इंडिया में क्यों नहीं मिलता है? नॉर्थ इंडिया छोड़ो, यहाँ पे क्यों नहीं मिलता है? दिल्ली विल्ली में मिलता ही होगा, यहाँ पे क्यों नहीं मिलता? प्लीज़ समबडी आंसर माई क्वेश्चन। नहीं मिलता भाई, मैं 1 साल से हूँ यहाँ पे, ढूंढ ढूंढ के पागल हो गई हूँ, बिकॉज आई एम अ फूडी और मुझे बिरयानी से बहुत मोहब्बत है। आई लव बिरयानी। मुझे यहाँ के कोई बिरयानी अच्छा नहीं लगा। आई हैव ट्राइड 1000 शॉप्स, ट्रस्ट मी, आई हैव ट्राइड ऑल द शॉप्स आउट हियर। जो लोग कोलकाता बिरयानी के नाम से बेचते हैं ना वो बना सकते हैं, ना कोई और दुकान जो नॉर्मल बिरयानी बोल के बेच रहे हैं वो तो तुम्हें देंगे। बिरयानी ओवर हियर इज़ मुरादाबादी बिरयानी, या फिर आपको कोई भी और दूसरे टाइप ऑफ बिरयानी मिलेगा which is nothing like the biryani which I have had. Kolkata biryani is light. I'll tell you the difference. Kolkata biryani is light. कोलकाता बिरयानी में आलू होता है, अंडा होता है या नॉनवेज का कुछ भी होता है। कोलकाता बिरयानी में वाइट और येलो वाला आपको चावल मिलेंगे, और उसमें आपको मैक्सिमम में ही आपको ये ग्रेवी टाइप नहीं मिलेगा। चावल इज़ ऑल वेरी ड्राई टाइप का, ठीक है। बट इवन इफ़ इट इज़ ड्राई, आपके गले में सूखा नहीं लगेगा खाने में, उसको आप नॉर्मली खा सकते हो, विदाउट एनीथिंग चलेगा। और जो टेस्ट है ना वो परफेक्ट बैलेंस है, ना ज़्यादा तीखा ना ज़्यादा कुछ, एकदम बैलेंस वाला है। यहाँ पे ओ माय गॉड, बिरयानी लवर्स वुड वांट टू सुसाइड, ट्रस्ट मी, डाई यहाँ नहीं मिलने वाला। यहाँ का बिरयानी ना, आई टेल यू, तीखा होता है, इतना तीखा होता है, लाइक हमारे वहाँ का बिरयानी इतना तीखा नहीं होता है। यहाँ पे बिरयानी इतना तीखा होता है। बिरयानी इज़ नॉट ड्राई। बिरयानी में आपको 1000 टाइप के करीज मिलेंगे, लाइक किसी करी में आपको राइस मिक्स करके दिया है। वाइट एंड येलो राइस तो आपको भूल जाओ, अब कभी नहीं मिलेंगे। इतने ज़्यादा मसाले वसाले मिला के बनाते हैं ना, तीखा राइस, तीखा किसी करी वाला राइस, तीखा कोई पुलाव। बिरयानी और पुलाव एक चीज़ नहीं है यार, समझ जाओ। यहाँ पे पुलाव मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको बिरयानी के नाम पे कोई करी राइस मिलेगा। दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज़ ओवर हियर, इट इज़ अ डिज़ास्टर। एक दुकान नहीं है जहाँ पे आपको ढंग का बिरयानी मिलेगा। मैं बहुत उम्मीद से एक दुकान में गई थी जिसमें कोलकाता बिरयानी लिखा हुआ था। आई वॉन्टेड टू सुसाइड, ट्रस्ट मी। लाइक आई टोल्ड यू, कोलकाता नाम लेके कोई भी आ जाता है यार, कहीं भी आउटस्कर्ट से। तो जब मैंने उनको पूछा कोलकाता में कहाँ से हुआ, वो कोई और ही जगह का नाम बोला जो कि कोलकाता है ही नहीं भाई, वो वेस्ट बंगाल में आउटस्कर्ट से। उन लोगों का बिरयानी ऑब्वियसली अलग होगा यार। तो यहाँ पे बिरयानी वगैरह का तो सीन बहुत ही ख़राब है। मैं 1 साल से तरस गई हूँ, मुझे कोई अच्छा बिरयानी नहीं मिली। फिर आई एम टेलिंग यू, मतलब ये तो मुझे साउथ इंडिया में भी नहीं फेस करना पड़ा। साउथ इंडिया में भी मुझे इतने अच्छे बिरयानी मिले, विच इज़ अदर देन हैदराबादी बिरयानी, ट्रस्ट मी। मोमो, मैंने एक और वीडियो बनाई है, इफ़ यू पीपल हैव वॉच्ड इट। मोमो के लिए मैं तरस गई भाई। अब लोग कहेंगे अरे मोमो तो इतने मिलते हैं भाई, नॉर्मल ट्रेडिशनल प्रॉपर मोमो। यहाँ पहाड़ी लोगों का मोमो मिलता है उनके हिसाब से, मसाले वाले मोमो, क्रेज़ी काइंड ऑफ मोमोज। मोमो में आपको कितने अतरंगी टाइप के स्वाद मिलेंगे भाई, मोमो को छोड़ के। आपको अगर नॉर्मल टिबेटियन मोमो चाहिए, द ऑथेंटिक टाइप, वो क्या होता है, ब्लैंड होता है, उसमें जस्ट बॉइल्ड चिकन मिलेगा या बॉइल्ड वेजिटेबल मिलेगा, उसमें आपको कोई और मसाले वसाले का स्वाद नहीं आएगा, तीखा नहीं होगा। यहाँ पे वो चीज़ मिलना बहुत ही मुश्किल है। हार्डली देयर आर प्लेसेस। सो आई हैव मेड वन वीडियो जहाँ पे मुझे गुच्चू पानी में मिला था। गुच्चू पानी एक टूरिस्ट स्पॉट है, रॉबर्ट्स केव, वहाँ पे मुझे मिला था ऑथेंटिक मोमो। वो भी मेरे यहाँ आने के 7-8 महीने बाद। 7-8 महीने तक तो मैं रोती रही, मुझे कहीं कोई अच्छा मोमो नहीं मिला। एक मोमो का दुकान आपको मिलेगा जो कि 5-6 मोमो का 350 रुपीज़ लेते हैं विदाउट टैक्स।
उसके साथ टैक्स भी। तो 400 रुपये का 5-6 मोमो यार, मर ना लूँ मैं उससे, कम ऑन, उससे वाला मैं मर जाऊँ। 5-6 मोमो के लिए 400 रुपये कौन खर्चा करेगा? अगर आपको प्रॉपर मोमो चाहिए, नॉर्मल मोमो चाहिए, तो आपको इतना पैसा खर्चा करना पड़ेगा एक अच्छा वाला रेस्टोरेंट में। और अगर आप लोकल मोमोज खाने जाएंगे तो आप तो भूल जाओ, मोमो लवर्स विल स्टार्ट क्राइंग हैविंग मोमो ओवर हियर। ओनली इन वेरी फ्यू प्लेसेस लाइक गुच्चूपानी या कुछ प्लेसेस में आपको तिबेटियन ऑथेंटिक मोमो मिलेगा, जो मोमो में मसाला नहीं होता है, तीखा नहीं होता है, प्लेन ब्लैंड दैट वाला टेस्ट। तो ना मुझे मोमो अच्छा ढंग का मिला, ना मुझे बिरयानी मिला। आई एम सच ए बिरयानी लवर, ट्रस्ट में। फूड का सीन यहाँ पे बहुत ख़राब है। कोलकाता इज़ फेमस फॉर फुचका। फुचका क्या बोलते हैं, पानी पूरी, गोलगप्पे, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। कोलकाता तो इज़ फेमस फॉर फुचका। भाई कोलकाता वाले अगर सुन रहे हैं, देहरादून में बिजनेस डालो, यू विल बूम, पैसे ही पैसे। देहरादून वालों को नहीं पता फुचका क्या होता है, देहरादून वालों को बिरयानी नहीं पता, देहरादून वालों को खिलाओ, जानकारी दो, नई चीज़ इंट्रोड्यूस करो। देयर विल बी सो मच ऑफ पीपल डाइंग टू ईट। लेकर आओ ऐसे बिजनेसेस, यहाँ पे ज़रूरी है। यहाँ पे यू विल नॉट फाइंड एनी प्लेस जहाँ पे आपको गोलगप्पे या मतलब नॉर्मल फुचका टाइप ऑफ चीज़ें मिलेंगे। यहाँ पे लाइक आई माय गॉड, मैं सोच के भी मेरे को ना कैसा लग रहा है, उसका मेमोरी तक मुझे डिलीट कर देना चाहिए। दे गेव अस सूखी पपड़ी, ऐसे ऐसे गोल टाइप का वो जो है फुचका का, दे गेव दैट। और हम लोग बंगाली में बोलते हैं ए सादा आलू तरकारी, इफ़ यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लूची सादा आलू तरकारी, विच इज़ ऐसे छोटे छोटे आलू ट्राइंगल शेप्स में ऐसे आलू काटा जाता है, वाइट ऑयल में फ्राई किया जाता है, कलौंजी डाला जाता है, हरी मिर्च डाली जाती है, नमक और में भी थोड़ा सा, अगर शक्कर कोई खाता है तो। इसको बोलते हैं सादा आलू तरकारी। ये जो बनता है ये हम लोग लूची के साथ खाते हैं। वेरी फेमस ब्रेकफास्ट डिश इन मोस्ट बंगाली फैमिलीज। ये सादा आलू तरकारी दे गिव इन फुचका। फुचका को वो पापड़ी है ना, उसके अंदर ये सादा आलू तरकारी का 2 आलू दे दिया। और है वैरायटी ऑफ पानी, हींग का पानी, भगवान जाने किसी और चीज़ का पानी, ऐसे डिफरेंट टाइप का पानी। तो वो पानी में तुम्हें डुबो के वही, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। लाइक फुचका का द मेन कॉन्सेप्ट कि एक आलू में मसाला, हरी धनिया पत्ता, हरी मिर्च वगैरह डाल के आप पूरा एक मैश करके एक फुचका का वो बनाओगे, आलू का वो मैश। फिर उसको आप डालोगे पूड़ी में, वो पानी पूरी का जो पूरी होता है वो गोल में। और फिर कोई पानी के साथ अगर पसंद करता है तो इमली वाला पानी या फिर नॉर्मल। ये होता है फुचका यार, यहाँ के लोगों को नहीं पता। यहाँ के लोग वो सादा आलू तरकारी का, आलू का सब्जी वाला आलू दो उसमें डाल देते हैं। फूड इज़ डिज़ास्टर ओवर हियर, डिज़ास्टर। चाउमीन यही मिलता है, चाउमीन जो मैं खाई हूँ, दाल मखनी, दाल तड़का, पनीर वगैरह, वेजिटेरियन फूड। आप कोई आलू की सब्ज़ी ले लो, बस यही तो है। इसके अलावा क्या मिलेगा? इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। और कॉन्टिनेंटल फूड बोलो तो कॉन्टिनेंटल, दिस इज़ ऑल दैट इज़ देयर। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स आपको बहुत मिल जाएंगे, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, लेकिन सब में यही मिलेगा आपको। इतने सारे रेस्टोरेंट्स तो है बट वैरायटी ऑफ फूड नहीं है। ऑथेंटिक मोमो ढूंढ के पागल हो जाओगे। गुड क्वालिटी ऑफ फुचका वगैरह तो छोड़ ही दो, नहीं मिलेगा। गुड क्वालिटी ऑफ बिरयानी वगैरह नहीं मिलेगा। इनको पता ही नहीं व्हाट इज़ बिरयानी। अच्छे वाले रेस्टोरेंट्स में जाके देख लिया मैंने, नहीं मिलता है। दे विल गिव यू अ स्पाइसी पुलाव, जो पुलाव खाते हैं आपके आँख से नाक से एकदम पानी निकलना शुरू हो जाए, स्पाइसी रेड कलर का, इतना स्पाइसी वाला आपको सम राइस प्रोडक्ट दे के नाम दे देंगे बिरयानी। ओह गॉड, इट इज़ अ वेरी बैड सिचुएशन ओवर हियर व्हेन इट कम्स टू फूड। तो फूड के दुकान है, एक्सपेंसिव दुकान है, छोटे मोटे दुकान भी आपको बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा।
कोई भी ढंग का खाना अगर 2 इंसान के लिए आप कहीं जाओगे 500-600 रुपये आपको ऐसे ही खर्चा हो जाएगा, ऐसे ही विदाउट थिंकिंग। वेरी एक्सपेंसिव एंड यू विल नॉट बी फाइंडिंग द सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ फूड जो कम से कम मुझे कोलकाता में मिलती थी। तो फूड का एक्सपीरियंस हैज़ बीन बैड। अगर आपको बस मिक्स वेज, दाल फ्राई, दाल मखनी, पनीर सब्जी और ये नॉन वेज में हंडी चिकन वगैरह, मटन गोश्त वगैरह, अगर इसी में आप रह जाओ तो ठीक है, ये सब आपको मिलेगा, ये सब आप खा लो, आप खुश रहोगे। बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर, इफ़ यू आर अ बिरयानी एंड मोमो लवर, डोंट कम टू देहरादून, यू विल नॉट गेट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। बिरयानी तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, मोमो अगर मिलता भी है तो रेयर ओकेजन। ऑथेंटिक मोमो आई एम टॉकिंग अबाउट यार, नॉट द मसाले वाले मोमो जो यहाँ के लोग खाते हैं। फूड एक्सपीरियंस मेरा ऐसा रहा है। So if you are a foodie and if you're wanting to come to Dehradun, okay guys, thank you for being with me. I hope you liked my story time. Bye.